वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 25 अक्टूबर और 25 अक्टूबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे 5 से 20 अक्टूबर सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा आयोजित, मुख्यमंत्री गुमंतु आवास योजना 2024 पुनः शुरू और राजस्थान को डेयरी इनोवेशन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करेंगे और साथ में बढ़ेंगे राजस्थान शुद्ध सार संग्रह। डेली 8 बजे आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली, और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो सुबह उठकर रोज एक टारगेट निर्धारित करना है, उस टारगेट को अचीव करने में पूरा दिन मेहनत करनी है और ऐसा आप 6 महीने कर लो। 6 महीने अगर आपने अपना टारगेट बना के पढ़ना शुरू कर दिया, आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन निश्चित होना है। इसी प्रकार आज इस वीडियो में टारगेट रखते हैं 4000 लाइक का। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करेंगे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सेशन की शुरुआत करते हैं कल के क्वेश्चनों के साथ। कल हमने पढ़ा कृत्रिम गर्भाधान से देश के पहले गोडाउन का जन्म किस जिले में हुआ? जैसलमेर। राजस्थान के किस जिले में गोवर्धन योजना संचालित की जा रही है? भीलवाड़ा में। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री तथा देश के पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह जी की कौन सी जयंती बनाई गई? 101वीं। और राजस्थान के पश्चिम जिलों में 60 गीगावाट क्षमता की सोलर विंड हाइब्रिड परियोजनाओं की स्थापना के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात। ये वही संयुक्त अरब अमीरात है जिसके साथ भारत ने महाजन बीकानेर में जनवरी में डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास किया था। पैरा ओलंपिक 2024 में R2 महिला 10 मीटर राइफल SH1 स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? मोना अग्रवाल। देखो, ये प्रश्न 2 बार आ गया। ये 2 बार कैसे आ गया कि पहली सीईटी की एक पारी में तो इसको इस प्रकार पूछा गया, फिर सीईटी की पारी में मोना अग्रवाल नाम दे दिया और ये पूछा गया। प्रश्न का उत्तर, उत्तर का प्रश्न घुमा के, यानी राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड बस घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ देती है। अगर मान लो एक पारी में एक आ गया तो इसका मतलब उससे रिलेटिव कोई भी प्रश्न आ सकता है। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना कब अधिसूचित किया गया? 11 अक्टूबर 2022 को। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, इससे पहले बता देता हूं, डेली ये जो क्लास होती है इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में चल रही राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज में मिल जाता है। इसमें जनवरी से दिसंबर 2024 की डेली, वीकली और मंथली टेस्ट मिलता है। यानी एक साल में 365 टेस्ट, एक साल में 50 वीकली टेस्ट और एक साल में कम से कम 12 मंथली टेस्ट आपको मिलते हैं विद पीडीएफ। तो आप ज्वाइन कर लें। 1 जनवरी से 31 दिसंबर का करंट मिलेगा। चाहे आज ज्वाइन करें, चाहे आप नवंबर में करें, चाहे दिसंबर में करें, इसका फायदा उठाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर्स सारा कंप्लीट होता है और बार बार अभ्यास हो जाता है। इसके अलावा वीडियो कोर्स भी उपलब्ध है। इसमें आपको आर्थिक समीक्षा, मंथली वीडियो वगैरह सारे वीडियो भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान सरकार के निर्देश पर 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा कितने थानों में चलाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण क्षेत्र में और कहीं भी जो थाने हैं ना, वहां पे स्पेशल चलाया गया। तस्वीर देखो, ये सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा कितने थानों में चलाया गया? 1000 थानों के आसपास के जितने भी एरिया वहां चलाया गया। यानी जैसे अपने कहते हैं ना, आपका थाना कौन सा लगता है, आपकी चौकी कौन सी लगती है, ऐसे कहते हैं ना, तो उसी प्रकार 1000 थानों में सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा चलाया गया है। कब से कब तक? 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक। तो सरकार के निर्देश पर 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलाए गए सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़े के तहत 1000 थानों में 13.51 लाख महिला और छात्राओं को घर घर जाकर जागरूक किया। अभियान में सुरक्षा सखियों ने गांव-गांव, नुक्कड़, ग्वाड़, मोहल्लों और प्रमुख स्थानों पर महिलाओं और बालिकाओं से संवाद स्थापित करके उन्हें महिला सुरक्षा के प्रति क्या दिया गया? उन्हें जागरूक किया गया। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। प्रदेश के सभी थानों से जुड़ी सक्रिय सुरक्षा सखियों के माध्यम से 2,36,000 से अधिक बालिकाओं और 1,15,000 से ज्यादा महिलाओं सुरक्षा सखी पखवाड़े के तहत महिलाओं को जागरूक किया। यानी 3 लाख लगभग 15,000, 3,51,000 महिलाओं, ये 13 नहीं 3 है, 3 लाख महिला और छात्राओं को घर घर जाके सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़े के तहत जागरूक किया गया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और राजस्थान
पुलिस की बात आती है क्योंकि थाने आए हैं, तो राजस्थान पुलिस विभाग है वो जयपुर में है। इसके वर्तमान डीजीपी है उत्कल रंजन साहू। कौन है? उत्कल रंजन साहू। केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के पर्यटन विभाग से समझौता किया गया है? देखो, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य है जो कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर। और सीईटी की सभी पारियों में लगभग ये इतना प्रश्न जरूर है कि केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पे? भरतपुर में। अब क्या यहाँ भरतपुर का वन्य जीव बनकर है सार्स, और यहाँ इस क्षेत्र में आते हैं साइबेरियन सार्स जो लगातार घटते जा रहे हैं। तो इस कारण क्या है कि पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए, और अब सार्स वगैरह घटेंगे, देखने वाली चीज घटेगी तो देखने वाला कोई नहीं आएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य के पर्यटन विभाग के साथ समझौता किया है। किसके साथ? उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग के साथ समझौता किया है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों की कमी को पूरा करने के लिए घना प्रशासन ने उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग से करार किया है। आगरा, मथुरा, फतेहपुर सीकरी के अलावा जयपुर आने वाले पर्यटकों को भी परिंदों का दीदार करने की कागजात की जा रही है, ताकि जो मालूम उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग है तो उसको उनके क्षेत्र में स्टेशन वगैरह है वहाँ पे पूरा केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य के बारे में जितने भी पोस्टर के माध्यम से और ऐड की जा सकेगी ताकि पर्यटकों को लभाया जा सके। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी प्रश्न क्यों दिए? क्योंकि अभी सीईटी में प्रश्न आए थे कि हाल ही में कौन सा अभ्यारण्य है जो अवैध खनन के कारण रोक, हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगने के कारण चर्चा में रहा? सरिस्का। अभी यहाँ सरिस्का के अंदर बाघों की संख्या बढ़ रही है तो गांव भी कुछ खाली करवा रहे हैं, इसलिए भी चर्चा में है। तो इस प्रकार अब केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में जो साइबेरियन सार्स आते हैं उनकी संख्या घटने लगी है तो पर्यटकों की संख्या भी घटने लगी है। इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग के साथ क्या किया है? समझौता। क्योंकि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है, आर्द्र नमभूमि क्षेत्र में भी शामिल है, एक अभ्यारण्य भी है, इसलिए ये हमेशा चर्चा में रहता है। पक्षियों की शरण स्थली कहते हैं इसको, स्वर्ग कहते हैं। गुमंतु, मुख्यमंत्री गुमंतु आवास योजना 2024 के तहत आवास निर्माण के लिए कितनी राशि प्रदान की जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वापस फिर शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री गुमंतु आवास योजना 2024 के तहत आवास निर्माण के लिए टोटल राशि प्रदान की जाएगी 1,20,000 रुपये। 1,20,000 रुपये प्रदान की जाएगी। ये योजना ही फिक्स है। भी आर्थिक समीक्षा के तहत या कोई भी एग्जाम हो, योजना कोई भी पूछी जा सकती। सरकार किसी भी प्रकार की एग्जामिनर है वो सरकार की योजना को पूछ सकता है, चाहे वो पुरानी है चाहे नई है। तो देखिए पूरी डिटेल। मुख्यमंत्री गुमंतु आवास योजना विमुक्त गुमंतु और अर्ध गुमंतु समुदाय के लिए व्यक्तियों को मुख्यमंत्री गुमंतु आवास योजना 2024 के तहत मूलभूत सुविधाएं सहित पक्का मकान उपलब्ध करवाया जाएगा। और इसका नोडल विभाग सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग है, जिसके वर्तमान हमारे राजस्थान के मंत्री है अविनाश गहलोत। क्या उद्देश्य है? सीधी सी बात है कि जो विमुक्त है, गुमंतु है, अर्ध गुमंत समुदाय है, जो जगह जगह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते हैं बस काम की तलाश में, उनके पक्के मकान नहीं है तो उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिलेगी, पक्का मकान मिलेगा। तो अनुदान राशि, जैसे आपने देखा होगा गाड़िया लोहार योजना है, उसके तहत ये जो लोहार है, जो लोहे का काम करते हैं, उन्हें पक्का मकान सरकार ने उपलब्ध करवा दिया। उसी प्रकार और भी बहुत सारी गुमंतु है। अभी भी आपने टिब्बे वगैरह में टिल्ले पे बैठे देखे होंगे, झोंपड़ी सी बना के गाड़ा सा लेके अपनी गाड़ी होती है और उनके साथ आजकल तो वो वीआईपी हो गए, मोटरसाइकिल और कैंपर वगैरह भी रखने लगे, लेकिन ज़्यादातर ऊँट गाड़ी बैलगाड़ी उनके पास होती है। तो उनके लिए भी अब मुख्यमंत्री गुमंतु आवास योजना शुरू की जा रही है। पहले भी शुरू थी, अब दोबारा फिर शुरू हो चुकी है। इनको 1,20,000 रुपये मिलेंगे टोटल। 20,000 रुपये नींव भराई, 20,000 रुपये लेंटर तक काम पूरा हो जाएगा और 20,000 रुपये छत लग जाएगी। इसके अलावा स्वच्छ मिशन के तहत 12,000 रुपये शौचालय के लिए भी मिलेंगे और 90 मानव दिवस के श्रमिक श्रम वेतन के लिए 23,940 रुपये भी दिए जाएंगे। और मकान का जो निर्माण होगा वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए कम से कम 25 वर्ग मीटर और शहरी क्षेत्र के लिए 30 वर्ग मीटर होगा। और एक नोट लगा के रखना, हर घर शौचालय बनाने के मामले में राजस्थान का उदयपुर जिला है वो वर्तमान में पहले स्थान पे है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के प्रतिष्ठित डेयरी इनोवेशन अवार्ड राजस्थान के किस दुग्ध उत्पादक संघ को प्रदान किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेरिस के अंदर, ये वही पेरिस है जिसमें पेरिस ओलंपिक हुआ था, पैरा ओलंपिक हुआ था और पेरिस में भारत 71वें स्थान पर रहा था, 6 पदक जीते थे। पेरिस सीन नदी के किनारे फ्रांस की राजधानी है। तो पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के प्रतिष्ठित डेयरी इनोवेशन अवार्ड राजस्थान के किस दुग्ध उत्पादक संघ को प्रदान किया गया?
आशा महिला उत्पादक संघ जयपुर। ये देखो अवार्ड देते हुए डेयरी इनोवेशन अवार्ड 2024, फिल आईडीएफ डेयरी फ्यूचर, आशा महिला उत्पादक संघ जयपुर। पिछले साल मिला था श्रीजा दुग्ध उत्पादक संघ तिरुपति, इसको मिला था। जयपुर स्थित महिला दुग्ध उत्पादक संघ आशा ने हाल ही में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन का प्रतिष्ठित डेयरी नवाचार पुरस्कार यानी डेयरी इनोवेशन अवार्ड जीता है। यह पुरस्कार उन्हें दूध के संधारणीय प्रसंस्करण यानी सस्टेनेबल प्रोसेसिंग की पहल के लिए प्रदान किया गया। अब नवाचार क्या किया इन्होंने? नवाचार यह किया कि आशा एमपीओ का एक अनोखा चिल्लर अद्वितीय थर्मोडायनामिक डिजाइन के कारण 250 लीटर प्रति घंटे की दर से दूध को ठंडा करता है और ऊर्जा की न्यूनतम खपत में उष्मा का अधिकतम अंतरण ट्रांसफर करता है। इस नवाचार के लिए पेरिस के अंदर इन्हें डेयरी इनोवेशन अवार्ड प्रदान किया गया। यह नवाचार इस प्रक्रिया से निकले गर्म दूध को खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुसार सफाई के लिए इस्तेमाल करके भूमिगत जल को बचाने के साथ साथ स्वच्छता और सुरक्षा मान को भी प्रोत्साहित करता है। इसमें बिजली छत पर लगे सौर ऊर्जा पैनलों से ली जाती है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि ऊर्जा भी देखो ताप वाले नहीं सोलर प्लांट है उसके हिसाब से ली जाती है। तो ये नए नवाचार को क्या अवार्ड दिया जाता है? आशा महिला एमपीओ की बात करें तो टाटा ट्रस्ट द्वारा प्रोत्साहित धनी की वित्तीय सहायता और एनडीडीबी यानी डेयरी सर्विसेज डेयरी विकास बोर्ड एनडीबी की गैर लाभकारी संस्था है की तकनीक सहायता से आशा महिला एमपीओ की स्थापना 2016 में हुई थी। इसकी 40,000 से अधिक महिला डेयरी किसान मिलकर राजस्थान के 9 जिलों के लगभग 900 गांवों से प्रतिदिन 1 लाख लीटर से भी ज्यादा दूध का आयोजन करती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसकी स्थापना आशा महिला एमपीओ की जयपुर की स्थापना 2016 में हुई थी। 40,000 से अधिक महिला जुड़ी हुई है। राजस्थान के लगभग 9 जिलों के 900 गांवों से प्रतिदिन 1 लाख लीटर से भी ज्यादा दूध का योगदान करती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और पेरिस में सम्मान मिला है तो और भी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए जयपुर के किस शिल्पकार ने प्रतिमा तैयार की है? तो ये तो सारे जानते हो आप, विनोद गोस्वामी। विनोद गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाने के लिए जो न्याय की देवी है, क्योंकि न्याय की देवी पहले ये थी, कहते हैं कि कानून अंधा होता है, ये पट्टी थी, हाथ में तलवार थी। अब ये पट्टी हटा दी गई है, तराजू तो था ही था और हाथ में संविधान दे दिया गया है। अब ये परिवर्तन हो चुका है और ये सुप्रीम कोर्ट में लग चुका है। इससे पहले अपने जयपुर जिला प्रशासन जो हाईकोर्ट है जैसलमेर का जहाँ जिला हाईकोर्ट है वहाँ पे भी पहले स्थापित हो चुकी है, नवाचार हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट में अब है। इसके लिए जयपुर के विनोद गोस्वामी जी को बुलाया गया, उन्हें कहा गया और उन्होंने तैयार की थी। ठीक है, अनूप पर्तिया जिन्होंने संविधान स्तंभ बनाया, देवेंद्र आर्य जिन्होंने चंबल का घंटा बनाया था। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए जयपुर के शिल्पकार विनोद गोस्वामी ने प्रतिमा तैयार की। ठीक है, अब अपना कानून अंधा नहीं रहा। कहते हैं कानून अंधा है, कानून कुछ नहीं कर सकता। अब कानून अंधा नहीं है, कानून की पट्टी हट चुकी है, हाथ में संविधान आ चुका है। नमस्ते योजना निम्नलिखित समूह में से किन कार्मियों से संबंधित है? ये देखो भी कल सीईटी 10+2 एग्जाम में आया था। कृषि कार्मिकों के लिए, स्वच्छता के लिए, निर्माण के लिए या स्वास्थ्य के लिए? उत्तर क्या आएगा? स्वच्छता कार्मिकता के लिए। किसके लिए? स्वच्छता। अब देखो ये प्रश्न मैंने 18 सितंबर 2024 को करवाया था आपको और 18 सितंबर 2024 यानी 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर राजस्थान उत्सव का आयोजन किया था। देखो सफाई कर्मियों को मिलेगी स्वास्थ्य, स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान की शुरुआत की गई। तो नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई कार्य में लगे सफाई मित्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए कार्य किए जा रहे हैं। ये देखो पूरा का पूरा, इसलिए मैंने यहाँ दी है कि आप देखो अगर आप कंटिन्यूस लगातार डेली क्लास से जुड़े रहते हो ना, अब ये बूस्टर डोज के अंदर दी हुई है। देखो अगर आप कंटिन्यूस जुड़े हुए हो, निरंतरता रखते हो तो आपका प्रश्न गलत होने का चांस नहीं। और भी बहुत सारे प्रश्न है, मुझे टाइम नहीं मिला, कुछ एक प्रश्न आपको बता भी दिए तो आप लगभग पढ़ते हो तो प्रश्न देखो किसी भी प्रकार से आ सकता है। इतना दिया स्वच्छता कार्मिक, तो ये आपके सामने बूस्टर डोज में 18 सितंबर की क्लास आप देख लेना, सुबह करंट की पूरी डिटेल से बताया गया है। तो नमस्ते योजना सफाई कर्मियों को मिलेगी स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान की शुरुआत की गई। नमस्ते योजना के अंतर्गत, क्योंकि वो स्वच्छता ही सेवा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चला था ना अभियान, वो है। तो इसमें क्या है कि जो सफाई मित्र है उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए कार्य किया जा रहा है। वे सफाई करने वाले दूसरों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, दूसरों के स्वास्थ्य के लिए सफाई करते हैं। अब उनकी भी स्वास्थ्य की जांच होगी, नियमित चिकित्सा सुविधा मिलेगी, बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई मित्रों को
पीपीई किट भी प्रदान की। तो ये आ गई नमस्ते। अब नमस्ते करनी है किसके साथ? सफाई कर्मियों के साथ। और भर्ती भी 60,000 आई हुई है और उसका सिलेबस भी जारी हो चुका है। तो जो जो इच्छुक है वो उसका फायदा उठाने। सुजस बुलेटिन, विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और संस्कृति विकसित हो, राज्यपाल ने कहा। जिला स्तरीय कार्यक्रम में अब राइजिंग इन्वेस्टमेंट है दिसंबर में, तो सारा काम उसी पे चल रहा है लगातार। देखो, और ये देखो, कार्मिकों को 30 को ही मिल जाएगा वेतन। अब की बार 31 को और 1 को दीपावली आने, तो 30 तारीख को ही जो कार्मिक है सरकार के उनको मिल जाएगा। कहते हैं ना, डायलॉग मारते हैं नहीं, क्या बेरोजगारों की कौन सी दीपावली है। लेकिन भाई जो सरकारी कर्मचारी है उनको तो सरकार ने 30 तारीख को वेतन दे देना है और वो तो खूब दीपावली बनाएंगे। तो बेरोजगारों की तो दीपावली अभी कुछ नहीं है, उसी दिन होगी जिस दिन सिलेक्शन होगा, नाम आएगा और ज्वाइनिंग उसी भी दिन। होली दीपावली सब एक जैसी होगी। तो भाई कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। जिंदगी में ये सोच लेना, आज तक मैंने कोई ऐसा इंसान या विद्यार्थी नहीं देखा जिसने सच्चे मन से मेहनत की और लगातार मेहनत किए वो असफल मुझे नहीं दिखा। असफल वही होगा जो बीच में मेहनत छोड़ देगा या गुमराह हो जाएगा किसी के पीछे, या फिर ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि वो पढ़ेगा नहीं, नए सिलेबस के पढ़ेगा तो जरूर लेकिन उसको पता ही नहीं सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। वो विद्यार्थी असफल हो जाता है। बाकी लगातार जो मेहनत करता है, खुद पे विश्वास रखता है और बार बार सिस्टम बदलता नहीं है और लगातार मेहनत कर ली 6 महीने साल, उसका सिलेक्शन होता ही है। क्योंकि वो कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। अब ये सोच लो, बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं सर मैं पिछले 4-5 सालों से तैयारी करूं, सिलेक्शन है। कमी है, वो उस कमी को दूर करो, सिलेक्शन होगा ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि 15-20 लाख फॉर्म भरे जाते हैं तो उसमें सिलेक्शन 5-10 हजार का होने का कारण कि कुछ नवाचार है, कुछ किस्मत। जब आप मेहनत करोगे तो किस्मत अपने आप आपके पास चली आ जाएगी। ये कभी भी ध्यान रख लेना, अपने आस पड़ोस में भी ये देख लेना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ, सूचना, लिंक सब आपको प्राप्त होता रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव सुधांश पंत, ये सीईटी में प्रश्न आया था। अब आपके लिए क्वेश्चन, कृत्रिम गर्भाधान से देश के पहले गुड़ावन का जन्म किस जिले में हुआ? भरतपुर, बारां, जोधपुर, जैसलमेर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जिस डेडोज, कोट्टा, बूंदी और झालावाड़ में हड़ौती बोली जाती है। पिछिया, लालार, नोखिल और सीकर लोकगीत है। राजस्थान में कौन हाथ में बाला लेकर योद्धा के रूप में सांप देवता गोगा जी। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये 93वां है, 93वां संविधान संशोधन। और राजस्थान के राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है। कौन राष्ट्रपति हटा सकता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पे। हटाने का कोई भी प्रावधान संविधान में नहीं। ये 500 सीईटी की परीक्षा में आए हुए हैं। अब 5% और सीईटी 10+2 लगभग यानी 6 पारियों में मान के चलो औसत 200-250 प्रश्न है। अब इसकी एक क्लास लेंगे और सारे प्रश्न करेंगे, और एक क्लास लेंगे जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न आए हैं, ताकि पशु परिचर में किस प्रकार के प्रश्न आए उनको देख पाए। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध किस जिले से है? जैसलमेर का प्राचीन नाम। राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ है? और किस सभ्यता के लोग मृतकों के साथ आभूषण भी दफनाते हैं? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। और पशु परिचर विशेषांक जो विद्यार्थी अब तक चूक रहा है, ये पुस्तक ले लेना बाजार से, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सुविधा है। ऑनलाइन सिर्फ 80 580 22 001 पे संपर्क करने के बाद ही मिलेगी, डाक से आपको मिलेगी। जल्दी से ऑर्डर कर दें, क्योंकि दीपावली पर डाक विभाग में कम से कम 5 से 7 दिन की छुट्टियां आ रही है। तो आज में ऑर्डर ले लें फटाफट, आज और कल में, ताकि आप फटाफट इस नंबर पे संपर्क करके पुस्तक ऑर्डर कर दें, क्योंकि डाक विभाग में एक बार छुट्टियां आ गई तो 5-7 दिनों की छूट जाएगी। तो पशु परिचर और सभी लगभग बाजार में उपलब्ध है। पुस्तक बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके आर्थिक मुद्दे, राष्ट्रीय कार्यक्रम, नीतियां जितने भी है ना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बनाए हुए हैं। बस आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है। और ये पशु परिचर के 15 प्रैक्टिस सेट हैं, लो और इनको बार बार अध्ययन करो। जितना अभ्यास करोगे उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।